जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक महीने की कथा व महात्म 26वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सबका फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में करांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे दोनों किनारों पर सोने की यह स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णु पुराण ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों से स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उसका विधि पूर्वक स्वागत किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती के कर्ण के फूल ढक गए, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध करके बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने की फूलों के सुगंधित दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदत्त को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, धीराजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमने अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा घमंड से हंसकर बोला, हे भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो, तुम क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उससे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवताओं ने कहा, ऐसा राजा अपने महल में चला गया। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलाया, उनका बहुत सा अनाज और नकदी और आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ राजा चोल ने किया, विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ और कार्तिक महीने के व्रत किए, तुलसी के वन और एकादशी का भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। वह नृत्य करती रही, नित्य प्रतिव्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत भी किए और उन सब व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णु भगवान द्वारा दोनों की आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोले विष्णु भगवान की जय।